गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ एंड इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ। तो इस रे ऑप्टिक्स की जो चैप्टर है उसमें अपन ने एक पॉइंट पूरा कर लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका अपन सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक तो फिनोमेना अपन ने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द मिरर। अब नया टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिनोमेना अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना में अपन क्या क्या पढ़ लेंगे, स्फेरिकल सरफेस, लेंस, प्रिज्म, और उसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट अपन लेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको डिस्कस करने के लिए अपन ने पढ़ा था कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है या स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है वो अपन ने डिस्कस किया था कि लाइट की जो स्पीड मैक्सिमम होती है वो किस में होती है, वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय c, और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। अब लाइट तो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट होता है, तो लाइट किस में भी प्रोपोगेट होता है, मीडियम। मीडियम अपन टू टाइप के लेते हैं, एक तो मीडियम लेते हैं कौन सा, रेयर, और एक मीडियम अपन लेते हैं कौन सा, डेंसर। रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड हाई होती है, जबकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड लो होती है, और मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड होती है वो किस में होती है, वैक्यूम। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है ये लाइट की वेलोसिटी होती है, वो डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का मेन कॉज क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का जो मेन कॉज होता है वो मेन कॉज होता है उसका चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो फिनोमेना होती है उसका मेन जो रीजन होता है वो मेन रीजन क्या होता है कि लाइट की स्पीड में क्या हो जाना, चेंज। तो द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का मेन कॉज होता है या मेन जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से जो फिनोमेना होती है उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना क्या होती है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो जैसे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मूव करके अनदर मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। डेविएट होकर या तो बेंड हो जाती है नॉर्मल की ओर या बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस फिनोमेना को ही अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है कि उस लाइट की स्पीड में या लाइट की वेलोसिटी में क्या होना, चेंज। और लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और लाइट की स्पीड डिक्रीज होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट होती है वो अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड हो जाती है किसकी ओर, नॉर्मल। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का मेन कॉज होता है लाइट की वेलोसिटी में चेंज होना। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना को समझने के लिए देखो, ये वाली मैं आपको बता रहा हूं एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, XY इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और XY जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ऊपर सपोज करो आपका मीडियम फर्स्ट है और नीचे मीडियम कौन सा है, सेकंड। अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी भी क्या होती है, अलग अलग। तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1 और सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2। अब सपोज करो कि फर्स्ट मीडियम है वो तो कैसा मीडियम है, रेयर, और सेकंड मीडियम है वो कैसा मीडियम है, डेंसर। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए फर्स्ट मीडियम तो क्या है, एयर, और सेकंड मीडियम है वो कौन सा है, ग्लास। तो ग्लास इज द डेंसर मीडियम और एयर इज द रेयर मीडियम। अब अपन को बताया कि रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम। तो v1 की वैल्यू ज्यादा है और v2 की वैल्यू क्या है, कम। तो XY इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडियम।
ऊपर वाला मीडियम फर्स्ट है और नीचे वाला मीडियम कौन सा है, सेकंड। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना अपन किसे कहते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मूव करके अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो जैसे ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से चलकर अनदर मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट, और पाथ से डेविएट होकर बेंड हो जाती है। और इस रे ऑफ लाइट के बेंड होने की जो फिनोमेना होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का जो मेन कॉज होता है वो लाइट की वेलोसिटी में चेंज। तो इधर से देखो, ये एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मूव करके अनदर मीडियम में एंटर कर रही है, तो इस वाली रे को अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो दिस इज द इंसिडेंट रे। और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर ये लाइट इंसिडेंट होती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और इंसिडेंट पॉइंट पर अपन क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंट को अपन डिनोट करते हैं किससे, आई। अब ये वाली है ना, ये इसकी किस पाथ की डायरेक्शन है, इनिशियल। ये तो इसके इनिशियल पाथ की डायरेक्शन। लेकिन जैसे ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मूव करके अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट की वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड। जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बेंड होकर या पाथ से डेविएट होकर बेंड हो जाती है किसकी ओर, नॉर्मल की ओर। तो ये वाली जो रे होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हियर आर और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे ये देखो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मूव करके अनदर मीडियम में एंटर करती है या अनदर मीडियम में पास होती है, तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। और पाथ से बेंड होने की जो फिनोमेना होती है उसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहां अपन देख रहे हैं कि यहां जो रे ऑफ लाइट है वो किस मीडियम से एंटर कर रही है, रेयर। और रेयर मीडियम से एंटर कर रही है और किस मीडियम में, डेंसर। और जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो यहां लाइट की वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। और लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से मूव करके अनदर मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। और पाथ से बेंड या डेविएट होने की जो फिनोमेना होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का मेन कारण है या मेन कॉज है उस लाइट की स्पीड में क्या हो जाना, चेंज। अब यहां जब ये रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण जो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड हो जाती है किसकी ओर, नॉर्मल। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ग्रेटर देन है कंपैरेटिवली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या आई की वैल्यू ज्यादा और आर की वैल्यू क्या है, कम। किसी भी रे ऑफ लाइट के इनिशियल पाथ की डायरेक्शन और लास्ट पाथ की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो इधर डेल्टा और डेल्टा इज ए डेविएशन एंगल। अब यहां से अगर अपन डेविएशन एंगल फाइंड आउट करते हैं तो देखो ये पूरा एंगल आई, तो यहां से ये पूरा एंगल भी कितना होगा, आई, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। अपन को चाहिए यहां से लेकर यहां तक का, तो इसमें से किसको रिड्यूस कर दूं, आर। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करने के कारण लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, किसकी ओर बेंड हो जाती है, नॉर्मल। इस फिनोमेना को तो अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना में जिस रे के अलोंग लाइट इंसिडेंट होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
और जिस रे के अलोंग लाइट रिफ्रैक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इस कंडीशन में ये जो अपने पाथ से डेविएट होकर बैंड होती है किसकी ओर, नॉर्मल। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस कंडीशन में डेविएशन एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। अगली कंडीशन देखना, यहां आपको बता रहा हूं एक्स वाई इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखो ये भी दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऊपर मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड। अब की बार ऊपर अपन मीडियम ले रहे हैं डेंसर, फॉर एग्जांपल ग्लास, नीचे मीडियम अपन ले रहे हैं रेयर, और रेयर मीडियम के एग्जांपल में मैं ले रहा हूं क्या, एयर। फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v1, सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी v2। इस कंडीशन में अपन को बताया कि v2 की वैल्यू ज्यादा है और v1 की वैल्यू क्या है, कम। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, ये देखो रे ऑफ लाइट, इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट पॉइंट पर अपन ड्रॉ करते हैं क्या, नॉर्मल। यह है नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने लिखा किससे, आई। ये वाली इस रे ऑफ लाइट की किस पाथ की डायरेक्शन, इनिशियल, ये इनिशियल पाथ की डायरेक्शन। लेकिन ये वाली जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से आ रही है, और किस मीडियम में एंटर कर रही है, रेयर। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से इंटर करती है किस मीडियम में, रेयर, इस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज, इंक्रीज। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो रेयर मीडियम एंटर करने के कारण इस रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। और जब लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। तो यहां से ही अपने पाथ से डेविएट होगी और डेविएट होकर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां ये वाली जो रे है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां आर और आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों ही फिनोमेना को अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन यहां दो चीज समझ में आई कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड हो जाती है किसकी ओर, नॉर्मल। इस कंडीशन में आई ग्रेटर देन है कंपैरेटिवली आर। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज, और लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ये अपने पाथ से डेविएट होकर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कहां जाती है, दूर। इस फिनोमेना को तो अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉल होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लार्ज होता है। इस कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन कंपैरेटिवली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां आपको होता है इसके इनिशियल पाथ की डायरेक्शन और लास्ट पाथ की डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है डेविएशन एंगल। लेकिन यहां डेविएशन एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा आर माइनस आई। तो देखो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर करती है तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, लेकिन डेंसर से रेयर में एंटर करती है तो डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। तो इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना का जो मेन कॉज है वो क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो बेंड हो जाती है रे ऑफ लाइट। उसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब डेंसर से रेयर मीडियम एंटर करती है इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट रेयर से डेंसर मीडियम एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अगले चीज देखना,
XY is the refracting surface. This is the medium first and this is the medium second. फर्स्ट मीडियम लाइट की वेलोसिटी v1 और सेकंड मीडियम लाइट की वेलोसिटी v2. जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी अनदर मीडियम में अलोंग टू नॉर्मल, या जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी अनदर मीडियम में, आपको बता रहा हूँ परपेंडिकुलर एंटर करती है. जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से चलकर अनदर मीडियम में एंटर करती है तो वो कभी भी अपने पाथ से क्या नहीं होती, डेविएट. तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से किसी अनदर मीडियम में परपेंडिकुलर एंटर करती है या अलोंग टू नॉर्मल एंटर करती है तो वो कभी भी अपने पाथ से क्या नहीं होती, डेविएट. इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, और जब पाथ से डेविएट नहीं हो रही इट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू भी 0. तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से चलकर अनदर मीडियम में अगर परपेंडिकुलर एंटर करती है तो वो कभी भी अपने पाथ से क्या नहीं होती, डेविएट. पाथ से डेविएट नहीं होती, कहने का मतलब रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बैंड नहीं होती. इस कंडीशन में आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 और डेल्टा की वैल्यू भी क्या होगी, 0. हियर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डेल्टा डेविएशन एंगल. इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 0. याद रखना जब रेयर से डेंसर में आती है, रेयर से डेंसर मीडियम एंटर करती है तो बैंड होगी किसकी ओर, नॉर्मल, और डेंसर से रेयर मीडियम एंटर करती है तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. और इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना का जो मेन कॉज होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट. लाइट की वेलोसिटी में चेंज होने के कारण ये अपने पाथ से क्या हो जाती है, बैंड. उसी फिनोमेना को अपन बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से अनदर मीडियम में अगर नॉर्मल के अलोंग एंटर करती है तो वो कभी भी अपने पाथ से क्या नहीं होती, डेविएट. इस कंडीशन में आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 और डेल्टा की वैल्यू भी 0. तो इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब देखो अब अपन पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें पहला रूल मैं आपको बता रहा हूं. देखो ये तो है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ये तीनों के तीनों किस में है, एक ही प्लेन में. तो इसका पहला लो तो मैं आपको बता रहा हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal are lies in same plane. तो पहला रूल तो हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन. सेकंड जो लॉ होता है उसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल का, इन दोनों का रेशियो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट. और जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. किस मीडियम का, सेकंड, और किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, फर्स्ट मीडियम. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अपन क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant, which is called refractive index, of second medium with respect to first medium.
तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा जो इसका लॉ होता है उसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ अपन को बोलता है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, किसका, सेकंड मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ we can write the ratio of sin of angle of incidence, तो साइन और किसका साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको अपन किससे लिखते हैं, आर, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कैसी क्वांटिटी, कांस्टेंट। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। तो दिस इज द स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं किस मीडियम का, सेकंड, और किस मीडियम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, फर्स्ट। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is n/1, या तो इसको अपन लिखते हैं n/1, या इसी को देखो मैं ये लिख सकता हूं μ/1, n/1 या μ/1। अब यहां इसको पढ़ा कैसे जाता है, n और म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, ये जो पहले लिखा जाता है उसका होता है, पहले मैंने 2 लिखा है तो ये 2 का है, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। या कई बुक में आपको इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1 and 2, इट मीन्स ये लिखा हुआ है सेकंड मीडियम का है, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। 10 according to स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ से अपन लिख सकते हैं बेटा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1, दिस इज द स्नेल्स लॉ। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट क्वांटिटी, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं किस मीडियम का, सेकंड, और किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, फर्स्ट। तो स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1, एंड यहाँ n/1 क्या है, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, पहले लिखा जाता है उसका होता है और बाद में लिखा जाता है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट, तो n/1। अब आपको मैं कह दूं, इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट अब तो स्नेल्स लॉ, क्लियर। अब आपको मैं कह दूं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n/1। अब देखो इसको समझना, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम का, क्योंकि पहले 2 लिखा है, और किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम। अगर इसी को मैं लिख दूं n/2, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड। अगर इसको ऐसा लिख दूं NGA, G का मतलब है मेरा ग्लास से, और A का मतलब है मेरा किससे, एयर। बताओ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का है, और किसके रिस्पेक्ट में, एयर। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। अब देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम with respect to second medium is n/2, then अब n/1 है वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में आई है, फर्स्ट। बट n/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड।
और n12 इज द इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ n21। भाई n21 ये सेकंड का है, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट का है और किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड। इसका मतलब n12 इनवर्स है किसका? n21। तो इसका उल्टा कर दो। इसका अगर मैं उल्टा करता हूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इनवर्स करो तो साइन आई अपॉन साइन आर का इनवर्स हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आर, और n21 का इनवर्स हो जाएगा n12, क्योंकि n21 है वो सेकंड मीडियम का है, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट। बट ये है फर्स्ट मीडियम का और किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बट n12 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन लिख सकते हैं बेटा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू n21 इंटू n12। ये कैंसिल आउट, तो इसको अपन लिख सकते हैं बेटा n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसी को अपन बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो n21 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट। ये फर्स्ट का है, किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड। तो n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1, और दिस इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं? n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is equal to the reciprocal of refractive index of first medium with respect to second। तो दूसरे सेकंड मीडियम का जो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसके इक्विवेलेंट होता है? रेसिप्रोकल या इनवर्स के इक्विवेलेंट होता है। इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। थैंक यू। बाकी अपन कल डिस्कस करें।